शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 29 जनवरी से 4 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि का जो है वो प्रयोग ना करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार मानें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप जाकर के मुझसे परामर्श ले सकते हैं। बहुत दिनों बाद, लगभग 1 महीने बाद आप लोगों के समक्ष आ रहा हूं। कारण मैंने बताया था बीच में, क्योंकि बहुत सारे मेल और मैसेज आने लगे थे। आप सबकी दुआओं से और भगवान ईश्वर की कृपा से अब माँ की सेहत बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और अब नोएडा भी आया हूँ, 4-5 दिन पहले ही आया, लेकिन मौसम और थोड़ा सा अपना भी फिर ट्रैवल की वजह से डिस्टर्बेंस था, तो लगा कि अब बिल्कुल ठीक हो जाए तभी जो है प्रारंभ किया जाए। तो एक लंबा गैप हम लोगों के बीच रहा है। पुनः देखते हैं अब नया साल कैसा रहता है। पूरे साल का प्रारंभ भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, अंत भला तो सब भला कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहा तो सब अच्छा ही माना जाएगा उसको। अब एक क्लाइंट की सूचना दे दूं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को, जो लोग मेरे पहले से मेरे कोई सेवा ले चुके हैं उनके लिए, कि गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। जो लोग भी माँ भगवती की पूजा अनुष्ठान इस दौरान कराना चाह रहे हैं हमारे यहाँ से, वो वेबसाइट से जाकर के उसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो बस एक लाइन की सूचना थी। अब सीधी बात करते हैं राशिफल की, और चर्चाएं करेंगे। और एक चीज़, काफ़ी विलम्ब हो गया, मैंने सोचा था कि सफलता के सूत्र जो है वो 2024 के लिए दूंगा, और राहु केतु के ऊपर विशेष वीडियो और शनि के ऊपर। तो अब तो देख रहा हूँ कि पूरा 1 महीना ही ख़त्म हो गया, तो अब आगे पीछे मन हो रहा है। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा होगी तो उस पर वीडियो दे दूंगा। सीधे बातें हैं, राशियों पर क्या करें सितारे सप्ताह के लिए। मेष वालों के लिए देखा जाए तो संपत्ति से लाभ का योग इस सप्ताह में बन रहा है। यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है या भूमि जमीन जायदाद है, उसको आप निकालना चाह रहे हैं, तो उससे लाभ की स्थिति, मतलब हानि नहीं होगी। अगर उसको आप या बिजनेस में है इसके, तो संपत्ति से लाभ का योग इस दौरान दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा सा मानसिक रूप से सप्ताह के प्रारंभ में कुछ विचलित जो है वो रहेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है, इसमें आप अपने घर, परिवार, कार्य, सुख सुविधाओं के लिए कहीं छोटा मोटा कर्ज ले सकते हैं, या लोन पर कोई चीज़ वस्तु खरीद सकते हैं। इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला, कार्य व्यापार में गति देने वाला, व्यापारिक दृष्टिकोण से भाग्य में और वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बेहतर, और पद प्रतिष्ठा में अचानक अच्छी वृद्धि का संकेत दे रहा है। किसी को अच्छी सलाह भी आप देंगे। इस समय आप बहुत अच्छे सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य बना हुआ है, और साझेदारों के साथ मिलकर काम करने में भाग्य का अच्छा साथ दिखाई दे रहा है। कहीं से कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वह आसानी से प्राप्त होगा, और उस मामले में आपका समय जो है वो सहयोगी दिखाई दे रहा है। भाग्य का खूब साथ है, इस कारण ख्याति बहुत होगी। हालांकि खर्च भी उसी अनुपात में है, खर्चा खूब रहेगा, खर्चे पर जो है वो नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के। वृषभ वालों के लिए देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बन रहा है। कहीं अचानक यात्रा हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। घर परिवार से किसी कारणवश दूर जाना पड़ सकता है। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो थोड़ी मानसिक अशांति देने वाला है, और विचारों में कुछ उद्विग्नता रहेगी। किसी भी तरफ हो झुकाव, अच्छा या बुरा, वो थोड़ा अधिक होगा, उसकी मात्रा अधिक होगी। तो आपको थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो कुछ भी होगा, अगर दुख का आवेग मन में आएगा तो वो बहुत ज़्यादा महसूस होगा, जो सुख का आएगा तो भी बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा सा नियंत्रित रहिएगा, मन किसी न किसी कारण से अशांत रहे। आय के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, अनावश्यक के व्यय परेशान कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में भी कहीं न कहीं किसी अपने करीबी व्यक्ति के कारण मन अशांत रहे, इसकी संभावना है। सेहत को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वह किसी न किसी कष्ट के प्रभाव में हो सकता है। कर्म क्षेत्र में आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा। कार्य व्यापार
सामान्य रहेगा, बहुत अच्छाई नहीं दिखाई दे रही है। सप्ताह में संभल कर चलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विवाह के जो लोग योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए कुछ न कुछ बाधाएं जो है वो इस समय रहें, ऐसी संभावना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह थोड़ा सा मन मस्तिष्क को अशांति देने वाला, यात्राओं को कराने वाला, स्वास्थ्य को लेकर के संवेदनशील, बस यह है कि कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव दबदबा बना रहेगा चीज़ों के होते हुए, लेकिन बाकी मामलों में बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। खर्च इत्यादि पे जो है वो संभल कर चलिएगा और बहुत बड़ी योजना बनाने से इस सप्ताह आपको बचने की सलाह दी जा रही है। मिथुन वालों की बात करूं तो आपके लिए वैसे तो यह सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर लग रहा है। उसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए प्रबल संभावना बन रही है विवाह की, और अपनी पसंद का विवाह हो इसकी भी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का खूब साथ है इस दौरान। आय में अच्छी वृद्धि, पद प्रतिष्ठा के में वृद्धि के साथ साथ आय में अच्छी वृद्धि रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र पर कुछ मानसिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। जमीन जायदाद से मामलों में सफलता का योग है, विशेष करके जो लोग इसके कार्य व्यापार में हैं उनको अच्छी सफलता इस समय मिले, या अगर कोई लोग कुछ लोग जो भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित इत्यादि संबंधित अगर कोई व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं उसके लिए भी सप्ताह का अंतिम भाग अच्छा है। अंतिम भाग में आप प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो कोई नया काम प्रारंभ करें तो मुहूर्त अवश्य देख लेना चाहिए, लेकिन ग्रह गोचर थोड़ा सा अंतिम भाग में अनुकूलता लिया हुआ है और प्रथम भाग में, मध्य भाग बहुत अच्छा नहीं है। मध्य भाग में अचानक कुछ हानि का योग है, धन हानि का योग है। पारिवारिक कारण उसका पारिवारिक जीवन होगा। पारिवारिक जीवन के कारण कुछ अब उसमें चाहे किसी कारण क्लेश हो जाए, किसी से मानसिक अशांति हो जाए, कुछ घर में टूट फूट जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन घरेलू जीवन के कारण धन हानि का योग इस सप्ताह के मध्य में आपके लिए बन रहा है। उससे आपको सावधान रहना है। व्यापार के क्षेत्र में अद्भुत सफलता, उत्साह की वृद्धि, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और अपनी इच्छा के अनुसार विवाह बंधन में बंधने की संभावना इस दौरान आपके लिए बनी हुई है। किसी करीबी व्यक्ति को थोड़ा सा मानसिक कष्ट, विशेष करके भाई बंधुओं को कहीं कष्ट मिले, इसकी संभावना भी दिखाई दे रही। हालांकि ये उनकी कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम आपकी कुंडली संकेत दे रही है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में अचानक पहले के किए हुए कार्य के धन से धन प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग आत्मबल को कमजोर करने वाला, थोड़ा सा विल पावर डगमगा जाए ऐसी संभावना, और सप्ताह का अंतिम भाग पारिवारिक जीवन में सुखता और छोटी मोटी यात्राओं का जो है वो बन रहा है, ये संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के समय लगातार ठीक नहीं चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं है। उस पर आपको हमेशा उस पर रहना ही है। उस पर मतलब मैं बोलूँ ना बोलूँ, साल 1.5 साल के लिए आपको हमेशा सावधानी बरतनी है। हर राशि फल में बोलता हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ, भगवान शिव की आराधना नियमित कर लिया करिए। स्वास्थ्य ठीक रहे तब भी कर लिया करिए, कृपा बनी रहे, बस ये ध्यान रखना है। अब शिक्षा प्रतियोगिता से अच्छी सफलता का योग दिखा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आप निर्णय ले सकते हैं जो आपके कार्य व्यापार को में वृद्धि कराए। हालांकि आर्थिक मामलों में थोड़ी अड़चन रहेगी, उतनी संतुष्टि नहीं होगी, जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उससे कम थोड़ी प्राप्ति हो इसकी संभावना है। फिर भी आप नई योजनाएं बनाने में सफल होंगे और आने वाले समय में उसका प्रभाव अच्छा देखने को मिले, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के ऊपर धन खर्च का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी के अवसर भी इस समय मिलेंगे, उनको नौकरी मिल सकती है। आपके हाथों धार्मिक सामाजिक कार्यों में आपकी जो है संलग्नता रहेगी, आप उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, आपके हाथों से संपन्न होगा कोई सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कार्य, इसका योग भी बढ़िया दिखाई दे रहा है इस समय। अब सिंह वालों की बात कर लिया जाए। सिंह वालों के लिए थोड़ा सा परिश्रम आपको अधिक करना चाहिए। इस समय विल पावर थोड़ा सा आपका कमज़ोर आपको महसूस होगा। जितना आप काम करेंगे, मन में जितना उत्साह है उसके अनुसार जो है वो सफलता नहीं मिलेगी। हालांकि आत्मबल जल्दी हिलने वाला नहीं है, विश्वास बहुत रहेगा, नई नई योजनाएं बनाएंगे, माइंड बहुत क्रिएटिव रहेगा, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। हालांकि इससे आपकी सेहत पे कोई फर्क खास नहीं पड़ता। सेहत से ध्यान आया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान अपना लगातार बना के रखना चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, उस मामले में भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा है। इस दौरान आप कुछ नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा और संतान के बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति का योग भी इस दौरान बनेगा। आप देखा जाए तो थोड़ा धन सोच समझ के खर्च करिएगा, धन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न
होंगे, फिर भी खर्च बहुत अधिक रहे इसकी संभावना बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए पारिवारिक जीवन में बड़ी सुविधा बनी हुई है। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस दौरान अच्छा योग बना हुआ है। मन थोड़ा विचलित रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं। सेहत या फिर मानसिक अशांति, उद्विग्नता, ज़रूरत से ज़्यादा सोच या सोच के अनुसार परिणाम ना मिलने के कारण कुछ न कुछ आप मानसिक उलझनों में बने रहेंगे। फिर भी जैसा मैंने कहा कि यह समय भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है और वह अच्छा परिणाम आपको देगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग एजुकेशन के पर्पज़ से लोन ले सकते हैं। कर्ज, शिक्षा के लिए कर्ज लेने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए बन सकती है। आवेदन कर सकते हैं, ले सकते हैं और लिए हुए निर्णय जो है वो सार्थक होंगे, सफलता देने वाले होंगे। थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखिएगा, उससे संबंधित समस्या बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। विवाह करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, हालांकि झटके से चीज़ें बने इसकी भी संभावना बन रही है। इसके साथ साथ सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक व्यय, सप्ताह के मध्य में मन विचलित और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत बचत का योग दिखाई दे रहा है। तुला वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और अचानक कार्य क्षेत्र से कुछ लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह का जो अंतिम मध्य भाग है उसमें यात्राओं में कष्ट का योग है, तो अगर यात्रा कहीं कर रहे हो तो उससे सावधान रहें। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो बहुत क्रिएटिव, मन को उत्साहित करने वाला और अपने से उच्च अधिकारियों से लाभ दिलाने वाला है, तो अचानक कहीं से लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। खूब साथी मित्र बनेंगे। यात्राओं का अच्छा योग है। यात्राओं में हालांकि कष्ट का योग है, लेकिन साथी मित्र बनेंगे और छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। मित्रों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बना रहेगा। बहुत से लोगों को घर से थोड़ा दूर जाने की स्थिति बन सकती है। विचार थोड़े विचारों में थोड़ा द्वंद्व रहे इसकी संभावना है। प्रेम संबंध बनेंगे और बहुत से लोग जो प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां थोड़ी अनुकूल होंगी, लेकिन विवाह करने के लिए समय ठीक नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को फिक्स करना चाह रहे हैं, कमिट करना चाह रहे हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन विवाह करने के उद्देश्य से तो बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। अनावश्यक के विवादों में उलझने से बचने की सलाह दी जाती है आपको। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अचानक धन आगमन का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। भाग्यवश कुछ रुके हुए पुराने कार्यों में सफलता, उच्च अधिकारियों का सहयोग सप्ताह के प्रारंभ में ही बनेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें भाग्यवश कुछ धन हानि की संभावना आपको हो सकती है, तो थोड़ा सप्ताह के मध्य में कोई बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य हो तो उससे बचें। सप्ताह का अंतिम भाग यात्राओं से ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, तो अगर कहीं छोटी मोटी यात्रा है और वो कार्य व्यापार से संबंधित है तो सप्ताह के अंतिम भाग में उसे शेड्यूल करिए, उसमें लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई, मतिभ्रम की स्थिति बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। रुके हुए धन का आगमन रहेगा। वाणी बहुत प्रखर रहेगी, बहुत तेज जवाब लोगों को आप देंगे। आर्थिक मामलों में बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लोन देने से आपको बचना चाहिए किसी को, अन्यथा जल्दी मिलेगा नहीं, कर्ज जल्दी मिले ना, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बड़े भाई के साथ कुछ मानसिक तनाव कुछ लोगों को बन सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। अब धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए देखूं तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ज्ञान अद्भुत रहेगा, वाणी अद्भुत रहेगी, बहुत सोच समझकर निर्णय लेंगे। बौद्धिक क्षमताएं खूब बढ़ी चढ़ी हुई हैं। प्रेम संबंध नए पनप सकते हैं। नए प्रेम संबंधों की बहुत प्रबल संभावना बन रही है। भले ही वो कुछ समय के लिए हो, लेकिन नए रिश्ते बन जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है और कुछ लोगों को तेज विवाद का सामना करना पड़ सकता है घर परिवार के मामले में। ज़मीन जायदाद लेने या एग्रीमेंट करने से भी दूर रहें तो अच्छा है। इस समय बचत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। शेयर इत्यादि में अगर इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा ठहर करके आप जो है वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि भाग्य के दृष्टिकोण से ठीक समय नहीं, अनावश्यक का व्यय होगा। पुरुषार्थ पराक्रम सही रहेगा। दूसरों की खूब मदद करने का अवसर ईश्वर इस समय आपको देंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है और अपनी इच्छा अनुसार या प्रेम विवाह करने के लिए और अधिक अनुकूल है। यह समय काफ़ी अच्छा संकेत दे रहा है। मकर वालों की अगर मैं बात करूँ इस समय तो यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और स्थानांतरण का योग
यह सप्ताह बहुत प्रबल रूप से दिखा रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में छोटी मोटी कठिनाई, व्यापार में थोड़ी बहुत हानि का योग सप्ताह के प्रारंभ और मध्य दोनों भाग में, यानी कम से कम 4 दिन जो है शुरुआत के थोड़ा सा आर्थिक मामलों में संभल कर रहिए, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए हर दृष्टिकोण से फायदेमंद दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों को थोड़ा मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या, आंखों से संबंधित कुछ समस्या परेशान कर सकती है, उससे बचने की सलाह दे रही है। विशेष करके अगर आपकी प्रवृत्ति एसिडिक हो, एसिडिटी प्रोन हो आप, तो अब बहुत सावधानी आपको अपने खान पान पे रखना चाहिए। अनावश्यक उलझनों से बचें। करीबी लोगों से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या उनके कारण धोखे का योग आपके लिए बन सकता है। लाभ की स्थिति रहेगी, धन सोच समझकर आप खर्च करेंगे, व्यय भी करेंगे लेकिन सोच समझकर खर्च करेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और बुद्धि के बल पर लोगों को परास्त करके आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत भटकाव है, उतना सफलता नहीं मिलेगा जितना आप चाह रहे हैं, और संतान के ऊपर धन खर्च इस सप्ताह हो, इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, विशेष करके इनकम के मामले में बहुत ही अच्छा सप्ताह इस समय बना हुआ है आपके लिए। आय एक से अधिक स्रोतों से हो सकती है। व्यय की भी अधिकता रहेगी। व्यापारी बंधुओं को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। नए व्यापार में इस समय हाथ ना डालें, थोड़ा ठहर जाएं अभी। कहीं से कर्ज लेकर धन ना लगाएं, अन्यथा वो नुकसान देगा। बौद्ध बुद्धि जो है वो काफ़ी धार्मिक रहेगी, दूसरों की खूब बढ़ चढ़ करके मदद करेंगे। सोच बहुत दूर तक है लेकिन आर्थिक मामलों में नहीं, वह सोच जो है वो आध्यात्मिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, राजनैतिक मामलों में आपकी सोच काफ़ी गहरी है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत कमज़ोर है। तो बेहतर है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो आप जो है वो किसी से, विशेषज्ञ से डिसीजन लें, किसी अनुभवी व्यक्ति से डिसीजन लें, क्योंकि आर्थिक निर्णय आप बहुत अच्छा इस समय नहीं ले पाएंगे। कहीं न कहीं भावनाओं का पुट रहेगा या उसमें उदासीनता रहेगी। भौतिक चीज़ों के प्रति उतना उत्साह नहीं रहेगा, लेकिन सामाजिक आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए इस समय बना हुआ है। जो लोग विवाह के लिए योग्य हैं उनके लिए बहुत कठिनाई है, और जो लोग वैवाहिक जीवन में भी हैं उनको भी थोड़ा सोच समझकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। मीन वालों की बात करूं तो मतिभ्रम की स्थिति आपके लिए लगातार बनी हुई है। कहीं न कहीं विचार जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी जो है वो उतना मन नहीं लगेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। अचानक कुछ झटके से सडन, मतलब सोचे समझेंगे नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो थोड़ा सा इस सप्ताह संभल कर रहने की सलाह है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से इस समय भाग्य काफ़ी अनुकूल है, आपके लिए अनुकूलता बनी हुई है। पिता के सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो सेक्शन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कर्ज इत्यादि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो आसानी से मिलेगा भी, और जो लोग पहले से कर्ज लिए हुए हैं उसके समाप्त होने की स्थिति भी इस दौरान आएगी। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि में लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जमीन जायदाद में, तो उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।